मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, इसकी पहली क्लास यूट्यूब पे हुई थी, दूसरी क्लास ऐप पर, और ये तीसरी क्लास भी बच्चों ऐप पर हो रही है। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्लास को कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग सभी चीज़ को मैनेज कर पा रहे होंगे। अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है मेरे छोटे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, संबंध और फलन। मैंने बताया भाई साहब 11th क्लास का मैथ अमेजिंग है। यानी आप कह सकते हो अगर आप बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हो फिर भी आपको बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा मैथ आपका कमजोर है फिर भी मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10th में तुम्हारा मैथ कैसा था, बहुत अच्छा था या नहीं था। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को मेरे बच्चे। शुभम जी, रानी कुमारी, प्रीति कुमारी, सिमरन कुमारी, राहुल है, सन्नी भाई जुड़ चुके हैं, रोहित है, रवि कुमार है, ओम प्रकाश है, शिव है, गोलू है, विनीता है, आकाश है। चलो भाई साहब आ जाओ, स्टार्ट करें। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध और फलन। आ जाओ, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर मेरे बच्चे, चल टूट पड़े है ना, चल टूट पड़े ऐसे रण में, चल टूट पड़े ऐसे रण में, ना मृत्यु का हो भय मन में, जीते तो अर्जुन कहलाएंगे, हारे तो अभिमन्यु सा जीवन में। तो बच्चों याद रखना, जीवन में कुछ भी हो लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बताओ? वो है स्ट्रगल। क्या है छोटे, जल्दी बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इस दुनिया में कुछ है तो वह है स्ट्रगल बच्चों। और जो जो स्ट्रगल किया है लाइफ में वो बहुत आगे गया है, बहुत आगे गया है, बहुत आगे गया है। मेरे बच्चों आज कुछ संख्या आप लोगों की ज्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नए बच्चे बहुत एडमिशन लिए हैं। कौन कौन न्यू है, एक बार हाथ उठा दीजिए। जो कल ऑफर में एडमिशन लिए हैं, कौन कौन है बच्चे, बताओ फटाफट से। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे नया जुड़े हुए हैं आज, क्योंकि आपकी संख्या बता रही है बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब न्यू बच्चे ऐड हुए हैं। चलो छोटे आ जाओ। यस सर, कोई है नया बच्चा तो हाथ उठाओ जल्दी से। मेरा नाम लीजिए सर। अरे पगलू कहीं का नाम लीजिए। चलो पढ़ने आए हो कि नाम लेने आए हो? इस यूट्यूब थोड़ी ना है ये। यस गुरु जी, नए बच्चे हैं, हम हैं नए सर। चलो बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं, मैं बहुत अच्छा। चलिए स्वागत है आप सभी का दिशा ऑन क्लासेस के इस अमेजिंग से एप्लीकेशन पर बच्चों। चलो हम लोग जो पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? कहते हैं गुरुजी चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आ जाओ पढ़ाई पर सब लोग आ जाओ, बात बाद में कर लेंगे हम लोग। रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस बच्चों। तो आज भी हम लोग कहाँ टिकने वाले हैं, आज भी हम लोग कहाँ रहने वाले हैं? सर आज भी हम लोग चर्चा रिलेशन के बारे में करने वाले हैं। किसके बारे में करने वाले जल्दी बताओ। सर आज भी हमारी चर्चा जो है रिलेशन के बारे में होने वाली है, फंक्शन के बारे में नहीं। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं संबंध को। रिलेशन यानी संबंध, बोले तो संबंध। तो संबंध की बात करते हैं। हमने आपको पढ़ाया होगा कि संबंध क्या है मेरे छोटे, जल्दी बताओ। तो गुरुदेव संबंध कथन है। संबंध क्या है? कथन है। और जो जो अवयव इस संबंध, इस कथन की पालना करते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो सभी रिलेशन में होते हैं, यानी संबंध में होते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, इतना गजब चैप्टर है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है मेरे बच्चे। एक टॉपिक है आपके में बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने लिखा बच्चों, मान लीजिए कि यदि यदि ए सेट हमारे पास है, इसमें 1 2 और 3 अवयव हैं, तथा बी सेट हमारे पास है जिसमें ए और बी हैं। क्वेश्चन पूछा गया ए से बी में संबंध की संख्या, संबंध की संख्या। कोई बच्चा बता सकता है ए से बी में संबंध की संख्या कितनी होगी? आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हैं गुरुजी मेरे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ए हमारे पास एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 और बी में ए और बी, ए से बी में संबंध पूछा है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। संबंध मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध अगर निकालना है, संबंध की संख्या निकालनी है, संबंध की संख्या तो फॉर्मूला होता है 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मल्टीप्लाई बी, ये फॉर्मूला होता है। मेरे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा? गुरुदेव आंसर होगा 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 हैं, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 होगा यानी कि 2 पर पावर 6
2 पर पावर 6 का मान 64 होता है। तो मेरे बच्चे सिर्फ ए और बी में 64 संबंध होंगे। हम ये पूछ रहे हैं थोड़ी कि कार्तीय गुणन में अवयव कितने होंगे, वो तो कार्तीय गुणन था मेरे बच्चे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कार्तीय गुणन। क्या पढ़े थे? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन निकाले थे ए और बी का, तो ए मल्टीप्लाई बी वो होता था, चलो भाई ए को चलो भाई ए को, है ना, 1 को ए से मिलाते हैं, चलो ए को बी से मिलाते हैं, चलो 2 को ए से मिलाते हैं, चलो 2 को बी से मिलाते हैं, चलो 3 को ए से मिलाते हैं, चलो 3 को बी से मिलाते हैं। तो ये कार्तीय गुणन में 6 अवयव थे। कार्तीय गुणन में 6 अवयव थे, लेकिन जब हम संबंध की संख्या निकालेंगे तो मेरे कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिसको समझ में आया, एक बार दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। संबंध की संख्या तो हम कहेंगे 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए मल्टीप्लाई बी। जल्दी बोलो यस और नो। सर अब समझ गए होंगे। अगला सवाल बिहार बोर्ड का परीक्षा में अगर पूछा जाएगा आपसे, तो आप कहेंगे गुरुजी क्या पूछा गया है। लिखा है ए है बच्चों, ए है जिसमें लिखा है ए बी सी, और बी है जिसमें लिखा है मेरे बच्चे ई एफ जी। तो ए से बी में संबंध की संख्या, जल्दी बताओ, संबंध की संख्या, ए से बी में संबंध की संख्या, मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी आंसर भेजेंगे। गुरुदेव मेरे अगर ए में लिखा गया है, ए लिखा गया है और बी लिखा गया है, तो ए से बी में संबंध की संख्या, तो आप कहेंगे सर 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए मल्टीप्लाई बी, यानी कह सकते हैं कार्तीय गुणन को गुना करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9। भैया मेरे 2 गुणा 2 गुणा 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और गुणा 2 कितना हो गया जी? 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 100 100 126 252 128 है ना, 128 256 गुना 500 कुछ हो गया क्या? 512 हो गया क्या जी? 512 हो गया, 512 हो जाएंगे, 512। ठीक है, तो ये इतने संबंध होंगे इसमें। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी संबंध होगा कैसे? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बच्चों, ये 12th क्लास में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 टॉपिक का स्वागत कीजिएगा, जल्दी से सब लोग स्वागत कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों प्रांत। क्या नाम है? प्रांत। दूसरा है जिसका नाम है बच्चों परिसर। क्या है? परिसर। और तीसरा है जिसका नाम है सह प्रांत। क्या नाम है बच्चों? सह प्रांत। तो 3 चीजों का आप लोग स्वागत कीजिए। प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे गुरुजी मेरे? प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। परिसर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर कल मैथ का क्लास क्यों नहीं हुआ था? कल मेरे बच्चे कुछ प्रॉब्लम थी, ऑफिस में प्रॉब्लम था, घर पे भी कुछ काम चल रहा है, तो बच्चों है ना, तो प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? याद रखना मेरे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर में कोई चीज है तो वो डोमेन है ना, डोमेन। डोमेन और दूसरा क्या है? डोमेन। और परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। और मेरे बच्चे सह प्रांत को बोलते हैं को डोमेन, है ना, को डोमेन। ठीक है, तो एक हो गया बच्चों डोमेन, एक हो गया रेंज और एक हो गया को डोमेन। बहुत हल्का चीज है, बहुत आसान है मेरे बच्चों। चलिए हम ए और बी में आपको संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? ए और बी में संबंध बताते हैं। चलो ए और बी में संबंध बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है, अरे ये क्या हो गया मेरे छोटे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक तरफ ए है, एक तरफ हमारे पास क्या है? बी है। एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। मेरे बच्चे इधर की हम बात करें तो यहाँ मेरे पास है 1 2 3 4, और यहाँ हमारे पास है, यहाँ हमारे पास है, यहाँ मान लीजिए हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ। अब देखते हैं बच्चों की संबंध की बात करते हैं। तो ए का जो संबंध है, एक का संबंध है वो ए के साथ है, ए का संबंध जो है बच्चों बी के साथ है, 2 का जो संबंध है, 2 का जो संबंध है वो सी के साथ है, 3 का संबंध जो है वो डी के साथ है, 4 का संबंध जो है, 3 का संबंध जो है वो किसी और मतलब कि मान के चलो कि ये ई के साथ भी है, और 4 का संबंध जो है वो मेरे बच्चों मान लेते हैं वो भी ई के साथ में है। ठीक है, सॉरी 2 के साथ नहीं हो सकता, माफ करते हैं। ये संबंध, एक का संबंध 2 के साथ हो सकता है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं हो सकता ना, ये तो है।
ये मान लीजिए संबंध इसके साथ में है बच्चों, ठीक है। तो आप एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, ये है हमारा ए, ये क्या है ए, और ये क्या है बी, ये है ए और ये है बी, और इसके बीच में क्या दर्शा रहा है, ये जो फिगर है, ये आकृति जो है सर जी क्या चीज पर पढ़ा रहे हैं, निशांश, निशांश सर क्या चीज पर पढ़ा रहे हैं, निशांत सर कहाँ पर आ रहे हैं जी, बताइए। इनके बीच में क्या दर्शाया जा रहा है, जल्दी बताओ। इसके बीच में क्या है गुरुजी मेरे, इसके बीच में संबंध है, ए और बी के बीच में संबंध दर्शा रहे हैं। और ए और बी के बीच संबंध बोले तो रिलेशन, ए और बी के बीच में हम रिलेशन दर्शा रहे हैं, संबंध दर्शा रहे हैं। मेरे छोटे आप बताओगे कि बच्चों उस तरफ में हम बात करते हैं, इस तरफ की बात करते हैं। ए के जितने भी, ए के जितने भी, ए के जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी अवयव हैं, ये सभी यानी कि जिनका संबंध बी के साथ बताया गया है, ए के जितने भी अवयव हैं ये क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। इसका अगर पूछे बच्चों इस आकृति का प्रांत निकालिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ हमारा प्रांत क्या होगा। गुरुदेव मेरे प्रांत जो हमारा होगा, जल्दी बताओ प्रांत में क्या क्या आएगा। सर प्रांत में हमारा आएगा 1 2 3 4, प्रांत में आएगा 1 2 3 4। तो प्रांत हो गया 1 2 3 4, क्या हो गया, प्रांत हो गया बच्चों 1 2 3 4। सर समझ में नहीं आया, अरे कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे, हम तो चाहते नहीं समझे आप, ताकि हम फिर से दोबारा समझाएं। चलिए मेरे बच्चे ये बताओ, प्रांत हो गया। अब ये बताओ कि इसका अगर हमें निकालना पड़े परिसर, क्या निकालना पड़े, परिसर, तो परिसर क्या होगा। तो बच्चों प्रांत का संबंध जिसके जिसके साथ होता है उसको परिसर कहते हैं। प्रांत का संबंध जिसके जिसके साथ होता है, यानी सिंपली समझो भैया, प्रांत यही है कि जो संबंध के लिए आगे आया, जो संबंध दोस्ती करने के लिए जो आगे आया, ये प्रांत है। अब ये जिससे जिससे दोस्ती करेगा वो क्या कहलाएगा, जिससे जिससे दोस्ती करेगा वो क्या कहलाएगा, गुरुजी मेरे जिससे जिससे दोस्ती करेगा वो क्या कहलाएगा। कहते हैं कि एक जो है, एक बच्चों, एक जो है वो किससे से दोस्ती कर रहा है ना, दोस्ती किससे हो रहा है, ए से दोस्ती हो रहा है, बी से दोस्ती हो रहा है, सी से दोस्ती हो रहा है, और डी से दोस्ती हो रहा है, और ई से दोस्ती हो रहा है। तो जिससे जिससे दोस्ती हो रहा है ये क्या कहलाएगा, जिससे जिससे दोस्ती हो रहा है मेरे बच्चे वो कहलाएगा परिसर। यानी दोस्ती करने के लिए जो आया और जिससे जिससे दोस्ती किया, तो मेरे बच्चे वो कहलाया परिसर। अब सह प्रांत में क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने वाले को 500 रुपये इनाम मिलेगा। सह प्रांत में ये होता है कि अगर हम दोस्ती के लिए आगे आए हैं तो हमसे दोस्ती करने के लिए कौन कौन आगे आया है। आगे अगर हम लोग बच्चों एक तरफ से, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ से अगर इतने लोग दोस्ती करने के लिए आए हैं सामने से, तो इस तरफ से कौन कौन दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सभी को लिखेंगे, सभी को लिखेंगे, क्योंकि कौन कौन सह प्रांत मतलब प्रांत की सहायता देने के लिए कौन कौन आया। तो प्रांत की सहायता के लिए कौन कौन आया जल्दी बताओ। प्रांत की सहायता के लिए जो जो आया है वो सब सह प्रांत में आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, चाहे देखो दोस्ती हुआ हो या नहीं हुआ हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लोग भी दोस्ती लगाने के लिए सामने आया है, तो सबको लिखो। क्या क्या लिखाएगा सर जी मेरे, ए लिखाएगा, बी लिखाएगा, सी लिखाएगा, डी लिखाएगा, ई लिखाएगा। देखो एफ का संबंध किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ एफ का रिलेशन नहीं बना, इसके बावजूद भी एफ भी बच्चों सह प्रांत में आएगा, एफ भी सह प्रांत में आएगा, याद रखिएगा कि एफ भी सह प्रांत में आएगा। चलो हो गया, तो यस लिखकर भेजिए, यस गुरुजी, यस गुरुजी। मेरे बच्चे 100% में कितना समझ में आया, झूठ मत बोलना, 100% में आपको कितना समझ में आया कि सर एक तरफ से कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक तरफ से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसको कहेंगे प्रांत, और दूसरी तरफ से जिससे जिससे दोस्ती हुआ वो कहलाएगा परिसर, और दूसरे तरफ से दोस्ती का हाथ जो जो बढ़ाया उसको कहेंगे सहप्रांत, उसको कहेंगे सहप्रांत। तो मेरे बच्चे 100% है, मेरे बच्चों को 600 से भी प्लस बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यस गुरुजी, यस गुरुजी, समझ गए सर, समझ गए। परिभाषा लिखिए सर। यहाँ परिभाषा की कोई आवश्यकता है नहीं बच्चों। 50%, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए लीजिए अगला सवाल मेरे बच्चे, अगला सवाल में तो आप लोग कह ढालने वाले हैं। ये एक फिगर दिया है, दूसरा फिगर दिया है मेरे बच्चे, सवाल को बहुत गौर से फरमाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल लिखा है बच्चों, है ना, GHF3 2 3 4 9 8 7 6। मेरे बच्चे जी का संबंध, चलो जल्दी बताओ,
3 चीज फटाफट से इसमें बता दो जो मैं पूछना चाहता हूँ। तीनों चीज जितना जल्दी मैं पूछना चाहता हूँ फटाफट से बताओ। सबसे पहले बताओ प्रांत क्या होगा। प्रांत, मेरे प्यारे बच्चे, प्रांत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डोमेन बताओ। डोमेन, डोमेन क्या होगा बोलो। डोमेन क्या होगा? मेरे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं गुरुदेव। डोमेन जो है इसमें जो एक तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, एक ही तरफ से जो दोस्ती करना चाहे वो सब डोमेन कहलाता है। तो मेरे बच्चे डोमेन में आएगा GHF। एफ, अरे ये 3 क्या हो गया? ये 3 हो गया। चलो ठीक है, 3 भी लिख देते हैं। एफ और इधर है 3, लिख देते हैं 3 को। तो ये सब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अब मेरे बच्चों क्या होगा? परिसर। परिसर में क्या होगा? जिससे जिससे दोस्ती होगी हम उसको परिसर में रखेंगे, अपने रेंज में नहीं। बोलता अरे मेरे रेंज का आदमी है, मेरे रेंज का आदमी है, रेंज में रखो भाई साहब। जल्दी से रेंज में बोलो कौन कौन सा आ गया। तो जिससे जिससे दोस्ती हुआ वो सब रेंज में आएगा। 2 3 4 9, 2 3 4 9 ये दोस्ती हो पाया। तो ये सब रेंज का चीज है। अब ये बताओ मेरे बच्चे कि कौन कौन इधर से दोस्ती बढ़ाने गया था? इसको कहते हैं सह प्रांत। सह प्रांत, को डोमेन। क्या बोलते हैं? को डोमेन। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, है ना। सह प्रांत की बात करेंगे गुरुदेव तो 2 3 4 9 8 7 6 सब लाएंगे। 2 3 4, 2 3 4 9 8 7 6। ठीक है, ये सब आया था हाथ बढ़ाने के लिए इधर से। हालांकि दोस्ती नहीं हुआ वो अलग बात है, दोस्ती नहीं हुआ वो अलग बात है, पर आए सभी थे। अब मेरे बताओ, अब मुझे बताओ कि 100% में आपको कितना समझ में आया? 100% में अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि गुरुदेव मेरे, अब मुझे 100% में कितना समझ आया है? 100% में कितना समझ आया है? ठीक है कि सर एक तरफ से दोस्ती, ए के ए और बी में रिलेशन बना है, ए और बी में रिलेशन बना है, तो ए की तरफ के जितने भी है वो सब बच्चों किस में आते हैं? प्रांत में। और बी की तरफ के वो अवयव जो ए से संबंध रखता है उसको परिसर कहेंगे। और जो संबंध नहीं भी रखता है लेकिन है सिर्फ बी में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब कोडोमेन में यानी सह प्रांत में आते हैं। अब मुझे लगता है कि 100% कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गया है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 100%। चलिए, यानी आप निकाल सकते हो। मेरे बच्चे मैं एक बार आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो कि एक लिखा गया है, अगर यहाँ एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है, तो इसमें कौन सा प्रांत है और कौन सा सह प्रांत है? मान लो एक रिलेशन है, यानी आर बराबर दिया है, आर यानी एक रिलेशन दिया है मेरे बच्चे एक्स और वाई। एक रिलेशन क्या दिया है? एक्स और वाई। तो इसमें ये बताओ कि रिलेशन जो एक्स वाई है इसमें एक्स क्या है और वाई क्या है? तो कहते हैं गुरुजी एक्स क्या है और वाई क्या है? तो कहते हैं एक्स जो होगा, एक्स जो होगा ये प्रांत कहलाएगा, और वाई जो होगा ये बच्चों परिसर कहलाएगा। एक्स प्रांत होगा और वाई परिसर होगा। इस क्वेश्चन में समझ गए? अब बच्चों अगला सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि यदि रिलेशन जो है, यदि रिलेशन एक्स और वाई है तथा बच्चों वाई जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई जो है प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है तो मेरे बच्चे, तो नंबर 1 सबसे पहले बताओ इसमें नंबर 1 प्रांत क्या होगा, नंबर 2 बताओ इसका परिसर क्या होगा, और नंबर 3 ये बताओ इसका सह प्रांत क्या होगा। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप प्रांत, सह प्रांत और परिसर बता देंगे। प्रांत, सह प्रांत और परिसर बता देंगे। प्रांत आप कहेंगे, प्रांत आप कहेंगे कि गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, अरे ध्यान दीजिएगा गुरुदेव, प्रांत क्या होता है? प्रांत होगा गुरुजी एक्स। तो प्रांत लिखेंगे एक्स, प्रांत लिखेंगे एक्स। मैं बोलूंगा परिसर क्या होगा, तो परिसर प्रांत जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो परिसर है। और बच्चों सह प्रांत क्या है? सह प्रांत क्या है? जिससे प्रांत संबंध रखता है, माफ कीजिएगा, जिससे परिसर, परिसर कहाँ से आया है? परिसर, परिसर कहाँ से आया है? तो परिसर आया है मेरे बच्चे, परिसर आया है मेरे बच्चे प्राकृत संख्या से। तो ये जो प्राकृत संख्या पूरा का पूरा प्राकृत संख्या है ये सह प्रांत में आएगा। तो नेचुरल नंबर यानी कि n मेरे बच्चे, n बोले तो प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या से अगर n, अगर y आया है तो n सह प्रांत होगा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए एक और समझाने का हम प्रयास करते हैं। मेरे छोटे समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं
अगला ही समझिए, कहते हैं मेरे बच्चों एक रिलेशन दिया गया है, एक रिलेशन, यदि यदि आर रिलेशन दिया गया है एक्स और वाई, और सच दैट कि एक्स जो है एक्स सॉरी वाई जो है वो x+3 है, x+3 है, और मेरे बच्चे ध्यान दीजिए x+3 है, y बराबर x+3 है, और दिया है a बराबर जो है 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, और कहा गया है मेरे बच्चे, है ना, कहा गया है कि x, y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक रिलेशन दिया है। कैसा रिलेशन दिया है, कोई बता सकता है? सर हम बता सकते हैं। देखिए सर, आपको एक रिलेशन दिया है, रिलेशन मतलब संबंध है, एक्स वाई संबंध है। ऐसा संबंध है कि वाई निकालने के लिए एक्स में, वाई निकालने के लिए एक्स में, वाई निकालने के लिए एक्स में 3 जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वाई बराबर x+3 है, और a का मान 1 2 3 दिया है, और कहते हैं x और y दोनों जो है, x और y दोनों जो है वो किससे, a से संबंध रखते हैं। x और y गलत बात है, दोनों a से मत रखिए, सिर्फ x रखने दीजिए, सिर्फ x। बच्चों माफ कीजिएगा, यहाँ गलती है, यहाँ सिर्फ x को देते हैं a से, x जो है वो बिलोंग्स टू a है, y नहीं, x जो है वो बिलोंग्स टू a है। तो जल्दी से बताओ संबंध क्या होगा गुरुदेव मेरे, बहुत प्यारा आसान आंसर होगा, क्या होगा बताओ? तो रिलेशन बनने वाला है, क्या बनने वाला है कि x y में एक रिलेशन है कि y x में 3 जोड़ने से आता है, और x जो है, x जो दिया है वो a से संबंध, a का मान 1 2 3 है। तो बच्चों पहले x का लिखें, पहले अगर हम 1 लेंगे तो 1 लेंगे, तो 1 में कितना जोड़ेंगे जल्दी बताओ, कितना जोड़ेंगे कि y आएगा? सर 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ो, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4, फिर x का मान 2 लेंगे, 2 में कितना जोड़ेंगे जल्दी बोलो? सर 2 में जोड़ेंगे 3, क्योंकि 3 ज्यादा है ना, 3, तो 2 3 5, फिर कितना लेंगे 3, 3 में जोड़ेंगे 3 6। तो मेरे बच्चे ये हमारा रोस्टर रूप हो गया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये रोस्टर रूप हो गया, समझ में आया? तो बोलो हाँ, ये सर समझ गए, समझ गए, रोस्टर रूप लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था, क्वेश्चन ने बोला कि यदि आर बराबर दिया गया है, यदि आर बराबर दिया गया है और a बराबर लिखा है 1 2 3, और a है ना, लिखा गया x जो है वो बिलोंग्स टू a, यानी x जो है वो a से बिलोंग करता है, को रोस्टर रूप में लिख के दिखाइए। तो हमने रोस्टर रूप में लिख दिया कि भैया मेरे, कहा गया है कि y जो है वो x में 3 जोड़ने से आता है, तो 3 जोड़ रहे हैं हम, सिंपल सी बात है। नहीं समझे गुरुदेव? अरे भैया नहीं समझे लो भाई, नहीं समझे तो एक और समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। लिखा है यदि रिलेशन ऐसा है, एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है कि एक्स एक्स माइनस वाई बराबर 0 है। फिर कहते हैं कि ए बराबर दिया है 2 3 4 5, और लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर दीजिए, समझिए गुरुदेव। ये बताओ कि x और माइनस वाई, पहले इस संबंध को समझिए, रिलेशनवा को समझिए, ना तो बड़ा दिक्कत होगा। x माइनस वाई बराबर 0 कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया पता है आपको? x बराबर वाई, x बराबर वाई है x बराबर वाई है, और बच्चों कहते हैं कि x का मान a से संबंध रखता है, और a बोलो क्या क्या है? a का मान है 2 3 4 5, 2 3 4 5, है ना, रोस्टर रूप में लिखना है मेरे बच्चे। ए का मान जो है 2 3 4 5 है। अब ये बताओ, और एक्स और वाई दोनों है, ये कौन रिलेशन बना? इससे बच्चा वाला जल्दी बताओ, रिलेशन क्या बना जल्दी से? सर हर क्लास का टाइम बता दीजिए। अच्छा टाइम नहीं बताए हैं, ओहो ठीक है ठीक है। जल्दी देखो बच्चों का आंसर, सर जल्दी आंसर भेजो सब लोग फटाफट से, अपना अपना आंसर लिख के भेजिए। गुरुदेव ऐसा रिलेशन हो रहा है, ऐसा रिलेशन बन रहा है जिसमें एक्स और वाई बराबर है। एक अगर हम 2 लेते हैं, एक्स का मान बिलोंग्स टू ए है, तो अगर हम 2 लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो वाई भी 2 आता है, वाह 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 3 लेते हैं, एक्स अगर हम 3 लेते हैं तो वाई भी 3 आता है, एक्स अगर हम 4 लेते हैं तो वाई भी 4 आता है, और एक्स अगर हम 5 लेते हैं तो वाई भी 5 आता है। बोलो हाँ या ना? यस गुरु जी, यस यस।
मेरे प्यारे छोटे भाई बहन जल्दी से बताओ कैसा लगा। सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। यस लिखकर भेज दीजिए। चलो, अगर कहीं रिलेशन लिखा है, टन टन, अगर कहीं रिलेशन लिखा है, रिलेशन लिखा है कि रिलेशन दिया है एक्स और वाई में, मेरे बच्चे 1 और ए, 2 और बी, 3 और सी, 4 और डी, है ना, का प्रांत एवं परिसर ज्ञात करें। प्रांत एवं परिसर ज्ञात करें। चलो, बहुत तेजी में आंसर भेजना, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है इसके आंसर का कि हमें प्रांत और परिसर निकालना है। टन टन, बोले गुरुजी पहले डोमेन और परिसर बोले तो रेंज, डोमेन और रेंज निकालना है। बोलो आंसर क्या होगा आपको गुरुदेव। सर आप डीपीपी क्यों नहीं देते, नहीं मिला आप डीपीपी? अरे मेरे बच्चे निकालो, प्रांत निकालो। प्रांत हमने बोला है कि सबका पहला जो है, पहला वाला प्रांत है, दूसरा वाला परिसर है। तो आप कहेंगे गुरुदेव ध्यान दो, प्रांत अंग्रेजी में डोमेन है ना, डोमेन का जो मान होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे बच्चे, डोमेन का जो मान होगा वो 1 2 3 4, और परिसर का जो मान होगा, परिसर यानी रेंज, रेंज का जो मान होगा वो क्या होगा, ए बी सी डी, दूसरा का वाला होता है। चलो हो गया, सबका आंसर मिला के देख लीजिए, सबका आंसर सही है, डोमेन परिसर है ना, रेंज। चलिए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा तो कुछ कुछ भेजिए मेरे लिए, बहुत प्यारा प्यारा सा। गुरुजी समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन लाइए। बाजू में फर्क रही हैं, बाजू में फर्क रही है, बॉडी सर एकदम बाजू में फर्क रही है मेरे गुरुदेव, जल्दी से लेके आ जाओ आप, जल्दी से सवाल को ला लो, 2.2 ला दो जल्दी से, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। चलिए 2.2 ला दिए, अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे पता चलिए क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। लिखा है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन 2.2, प्रश्नावली 2.2। सवाल आपके सामने, आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे, सवाल को बनाएंगे, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 से लेके 14 तक, भाई साहब 1 से लेके 14 तक, और दोनों में रिलेशन बताया गया है, ऐसा रिलेशन है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है, और x और y दोनों ए से बिलोंग करता है। चलो अच्छी बात है, ए से ए का एक संबंध लिखिए। ए से ए का संबंध थोड़ी पूछा होगा, ए से ए का संबंध, ठीक है देखो संबंध लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। पहले जल्दी से बताओ दोनों के बीच रिलेशन क्या है। सबसे पहले बच्चों रिलेशन की बात करते हैं, दिया है, लिखेंगे दिया है। रिलेशन की बात कीजिए, कौन सा रिलेशन है गुरुदेव? रिलेशन ऐसा है, ऐसा है एक्स और वाई में, सच दैट, ऐसा रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले ये बताओ मेरे बच्चे कि इसको साफ करेंगे तो क्या लिखाएगा, 3x और माइनस वाई बराबर 0। तो y है ना, देखते हैं बच्चों कि 3x बराबर आ रहा है y, यानी y x का कितना गुना है, कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकता है y जो है वो x का कितना गुना है? मेरे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि y जो है x का 3 गुना है। y कितना गुना, रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y जो है वो x का 3 गुना है, x का 3 गुना है, 3 गुना है। बच्चों कहते हैं 3 गुना है, तो रिलेशन की हम बात करते हैं, यस सर कीजिए, ठीक है 3 गुना है। देखो x और y दोनों a से, यानी 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों चलो फटाफट लिखते हैं रिलेशन, और हम रिलेशन लिखेंगे तो पहला x का मान क्या रखेंगे, जल्दी बता सकता है कोई? यस गुरुदेव, अगर x का मान हम 1 रखें तो y कितना आएगा? x का मान 1 रखे तो y कितना आएगा? सर 3 गुना है, नहीं सुनते हैं क्या? सुनते तो हैं, बताओ x का मान 2 रखें तो y कितना आएगा? सर x का मान अगर हम 2 रखें तो 3 गुना, मतलब 2 तिया 6। x का मान अगर हम 3 रखें तो कितना होगा? सर 3 गुना होगा सर, यानी 9। x का मान अगर हम 4 रखें तो क्या होगा? सर x का मान 4 रखें तो 3 गुना होगा 12। क्या x का मान हम 5 रखें तो क्या आएगा? x का मान 5 रखें तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर 5 रखें तो 15। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम 15 ले सकते हैं? नहीं सर, मार पड़ेगा सर, मार पड़ेगा, 15 कैसे लोगे सर? यहाँ बोला गया हाईएस्ट 14 तक है, जब 14 तक ही है
जब 14 तक ही है तो आप 15 कहाँ से लोगे, तो 15 नहीं आएगा। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं एक संबंध आपके सामने दिख रहा होगा, एक प्यारा सा एक प्यारा सा एक प्यारा सा संबंध दिख रहा होगा मेरे बच्चे। अब ये बोला है कि इस संबंध का सबसे पहले क्या निकालिए, सबसे पहले प्रांत निकालिए। तो प्रांत बच्चों, प्रांत जब भी निकलेगा तो संबंध का ही निकलता है। तो मेरे छोटे भाई बहन, प्रांत यानी डोमेन है ना। जल्दी बताओ डोमेन क्या है सर। डोमेन यानी जो पहले आए, जो पहले आता है उसको हम लोग प्रांत कहते हैं। प्रांत क्या है, प्रांत है बच्चों 1 2 3 4, तो प्रांत लिख दीजिए। पहले हो वो प्रांत में आता है। तो 1 2 3 4। इसके बाद बच्चों प्रांत के बाद क्या आता है, परिसर। सह प्रांत छोड़ो, अभी परिसर लिखो, परिसर। परिसर जिसके साथ में संबंध है, जिसके साथ में संबंध है उसको परिसर कहते हैं। परिसर में क्या क्या चीज है जल्दी बताओ सर। परिसर में देखो 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब बारी लास्ट में है बच्चों सह प्रांत। सह प्रांत में क्या होता है कि जो जो सहायता करने आया सबको लेना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे अब क्या लिखेंगे, सह प्रांत। क्या लिखेंगे, सह प्रांत की जब बात होती है तो जल्दी मुझे बताओ कि सहायता करने कौन कौन आया था। हाथ इधर से हाथ मिलाने कौन कौन आया था, तो कहते हैं वाई की तरफ से, वाई की तरफ से। अक्सर बच्चों, अक्सर क्या, हमेशा सह प्रांत वही होता है जिससे वाई बिलोंग करता है। सह प्रांत वही होता है जिससे वाई बिलोंग करता है। तो वाई बिलोंग करता है ए से, यानी ए का पूरा जितना भी एलिमेंट्स है सब आ जाएगा सह प्रांत में। यानी बच्चों 1 से लेके 14 तक, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 हो जाएगा। समझ में आया तो बोलो यस सर। जितना भी आया है 14 तक जो है, 14 तक जो है वो सब आ जाएगा किसमें, सह प्रांत में। समझ में आ गया बच्चों, तो यस लिख कर भेजो कि सर समझ गए। दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन के अनुसार पहले हमें एक रिलेशन बताना था, यानी संबंध दिखाना था, हमने दिखा दिया। फिर इसका हमें प्रांत निकालना था, हमने प्रांत निकाल दिया। फिर हमें परिसर निकालना था, हमने परिसर निकाल दिया। फिर हमें सह प्रांत निकालना था, सह प्रांत निकाल दिया। यस 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 गुरुजी, मजा आ गया, मजा आ गया सर। चलो आगे बढ़ जाएं। यस, अगला सवाल देखिए, देखकर और आपको मजा आएगा, आपको हंसी भी आएगी, गुरुजी इतना हल्का सवाल 11th में कैसे आ गया। कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर और वाई में रिलेशन समझिएगा। सॉरी, एक्स और वाई में, एक्स वाई में ऐसा रिलेशन है कि वाई बराबर है एक्स प्लस 5। वाई बराबर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस 5। यानी कि वाई कैसे निकलेगा, एक्स में 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। कहते हैं लेकिन एक्स के बारे में भी कहा गया है, हल्ला मत कीजिएगा बहुत ध्यान से। एक्स के बारे में बोला गया, चुपचाप रहो, किसी को सुनाना मत। एक्स के बारे में कहा गया है कि एक्स संख्या 4 से कम है, संख्या 4 से कम। एक्स जो है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है बच्चों। फिर कहते हैं एक्स और वाई दोनों प्राकृत संख्या रहेगा, द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए। पहले संबंध निकालो। तो बच्चों दिया गया है, पहले देखो दिया क्या है, दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान से देखना। रिलेशन दोनों में बताया जा रहा है कि रिलेशन है मेरे छोटे, एक्स और वाई में रिलेशन है सच दैट वाई जो है एक्स में 5 जोड़ने से आता है। और एक्स के बारे में बोला है 4 से छोटी। एक्स बच्चों 4 से कम प्राकृत संख्या है। तो पहले बताओ 4 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 4 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, तो बच्चों 4 से कम है 1 2 3, बस 1 2 और 3, 1 2 और 3 यही 4 से छोटी हो सकती हैं। 1 2 और 3, 1 2 और 3 4 से छोटी हो सकती हैं। अब कहा गया है दोनों में संबंध बताइए, रिलेशन बनाइए बच्चों फटाफट से, बोलो रिलेशन बनाओ दोनों में। तो पहले हम क्या बोला है कि y जो है, y जो है, y जो है वो x में 5 जोड़ने से आया है। x में कितने जोड़ने से आया बताओ, x में कितना जोड़ने से आया है, 5 जोड़ने से आया है। मेरे बच्चे बना के रखिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं, बस 1 मिनट में हम आ रहे हैं।
तो अभी हम लोग कहाँ पर थे? तो अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, इसके बीच में रिलेशन बताना। रिलेशन कैसा है? तो भैया रिलेशन जो है वो क्या है कि x में से 5 जोड़ेंगे तब हमारा y आएगा। तो पहले x रखिए, पहले x हम लोग रख रहे हैं बच्चों 1। जब 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? x अगर हम 1 रख रहे हैं तो उसमें हम 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर हम 2 रख रहे हैं, 2 में से 5 जोड़ेंगे तो 7। 3 रख रहे हैं, 3 में से 5 जोड़ेंगे तो 8। तो ये हो गया बच्चों हमारा। बोला है कि इसको रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप तो हो गया, रोस्टर रूप तो इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप में, इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो मेरे छोटे जल्दी बताओ इसका प्रांत क्या होगा? तो गुरुदेव सबको मालूम है कि प्रांत का मतलब होता है जो x है, जो x है वही प्रांत है। तो जो x है वही प्रांत है। तो x अगर आप देखेंगे अच्छे से तो 1 2 और 3। तो मेरे बच्चे 1 2 और 3, 1 2 3 प्रांत होगा। और अगर हम बात करते हैं परिसर की, परिसर की बात करते हैं, परिसर की बात करते हैं तो परिसर में क्या हो जाएगा? परिसर में हो जाएगा बच्चों 6 7 और 8, 6 7 और 8, है ना? तो ये हमारा आंसर है। अगर आपका भी आया है तो यस लिखकर मुझे भेज दीजिए कि सर मेरा भी उत्तर एकदम यही आया है। यस, प्रांत भी निकल गया, परिसर भी निकल गया, रिलेशन भी बन गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस है बच्चों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हो गया? यस गुरुजी समझ में आ गया इस बार। इस बार समझ में आ गया ना? बस देखो रिलेशन दोनों में क्या, एक्स और वाई में क्या संबंध है, इस पर फोकस करो हमेशा। चलो छोटे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बहुत प्यारा सा लिखा गया है, सवाल लिखा गया है मेरे बच्चे। ए का भी मान दिया है और बी का भी मान दिया। ए और बी में एक संबंध आर बराबर कहते हैं एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या हो। ऐसे लिखना है कि दोनों का अंतर विषम संख्या होना चाहिए। एक्स बिलोंग करता है, एक्स जो हमेशा बना एक्स बिलोंग करेगा, एक्स का नंबर ए से आएगा, यानी ए से आएगा, और वाई का नंबर बी से आएगा। द्वारा परिभाषित आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो मेरे बच्चे बताओ, दोनों को इस तरह लिखिए कि दोनों का अंतर, दोनों का जो अंतर है यानी x और y का अंतर विषम संख्या हो। यानी मेरे बच्चों बस यही याद रखना है कि x और y का जो अंतर है वो विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो बच्चों चलो a बराबर दिया है तो हम लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि दिया है। क्या दिया है? पहले a बराबर कुछ दिया है। a बराबर a सेट है 1 2 3 और 5, और बी भी एक सेट है जहां लिखा है 4 6 9। तो बच्चों दोनों को मिलाकर एक रिलेशन बताना है, एक रिलेशन बनाइए। बोलो क्या लेंगे? अगर बच्चों हम 1 में है ना, एक के तरफ से 1 लेते हैं तो उधर से क्या लेंगे? दोनों का अंतर विषम संख्या होना चाहिए, दोनों का अंतर विषम संख्या होना चाहिए। मेरे बच्चे अगर हम 1 लिए हैं तो क्या हम 4 ले सकते हैं? हाँ सर 4 ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 4 का अंतर 3 होता है और 3 विषम संख्या है। बोलो हाँ या ना? 3 विषम संख्या, बोलो हाँ या ना? यस मेरे बच्चे, अगर हम 1 के साथ क्या हम 6 ले सकते हैं? हाँ, 1 के साथ 6 भी ले सकते हैं। 1 के साथ अगर हम 6 लेंगे तो बच्चों इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच का जो अंतर है वो 5 है। इसके बीच का अंतर क्या है? 5 का अंतर है, तो वो भी सही है। क्या हम 1 के साथ 9 ले सकते हैं? बोलो हाँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। 1 के साथ 9 ले सकते हैं? सर नहीं ले सकते हैं, मार हो जाएगा सर, नहीं। क्योंकि अगर हम 1 के साथ 9 लेते हैं इसका अंतर होगा 8, है ना? 1 और 9 का अंतर कितना होता है? इसका अंतर है 8, और 8 बच्चों 8 विषम संख्या नहीं है, 8 सम संख्या है। तो सर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है ना, ना ना, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। चलिए आगे बोलो। 2 के साथ 4 ले सकते हैं क्या? नहीं सर, 2 4 लेंगे तो अंतर फिर 2 बच जाएगा, नहीं। 2 के साथ 6 ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, 2 के साथ 6 लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 के साथ 6 लेंगे तो फिर 4 बच जाएगा, नहीं होगा। 2 के साथ 9, हाँ 2 के साथ 9 ले लेंगे तो 7 बचेगा, बिल्कुल सही है। 2 के साथ 9 ले लो, बिल्कुल सही है। फिर मेरे बच्चे चलो, अब चलो 3 के पास। 3 4 ले सकते हैं क्या? हाँ 3 4 लेंगे तो 1 बचेगा, विषम संख्या 1 है। चलो 3 और 6 का अंतर 3 है, नहीं ले सकते। सॉरी 3 और 6 का अंतर बच्चों 3 है, हाँ ये ले हम ले सकते हैं, 3 विषम संख्या है ना। 3 और 9 का अंतर, 3 और 9 का अंतर 6 है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। 5 और 4 का अंतर 1 है, तो 5 और 4 ले सकते हैं। मेरे बच्चे 5 और 6 का अंतर 1 है, ले सकते हैं। 5 और 9 ले सकते हैं। मेरे बच्चे इसमें से कहीं एक जगह गलती है, बताओ कहाँ गलती है? जल्दी बताओ, इसमें कहीं एक जगह गलती है, बताओ कहाँ पर है? दोनों को मिलाकर रिलेशन बनाना था,
हमने दोनों को मिलाकर रिलेशन बता दिया, पर एक जगह गलती है। कोई बता सकता है कहाँ गलती है? एक जगह मिस्टेक है, प्लीज मुझे बताओ मिस्टेक कहाँ है मेरे बच्चे। कहीं तो मिस्टेक है, बताओ कहाँ है। जो बताएगा कहाँ मिस्टेक है। ये सबसे पहला एक बच्चे ने, मुकेश कुमार ने बताया गुरुजी मिस्टेक कहाँ पर है। क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का अंतर विषम हो, x और y का अंतर विषम संख्या होना चाहिए। जबकि मेरा देखो x और y का अंतर, यहाँ देखो, यहाँ बच्चों यहाँ भी विषम होगा, 3 अंतर है, 5 है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम, यहाँ लास्ट वाला में देखो, लास्ट वाले में जो हमारा अंतर है वो बच्चों 4 का अंतर, यानी सम संख्या, यानी कि ये नहीं होगा। तो बच्चों यही पता होना चाहिए क्या नहीं होगा इसमें, 5 और 9 नहीं होगा। 5 और 9 नहीं होगा क्योंकि ये अंतर मेरे बच्चे 5 और 9 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलो बन गया। यस गुरुजी बन गया, भाई साहब बन गया, बन गया सवाल। आ जाओ सवाल को देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आकृति 2.7 जो आप देख रहे हैं, समुच्च P और Q का एक संबंध दर्शाता है। बहुत सुंदर है। इस समुच्च है ना, इस संबंध का समुच्च निर्माण विधि है ना, समुच्च निर्माण रूप लिखिए। समुच्च निर्माण रूप इसका लिखना है मेरे बच्चे। समुच्च निर्माण रूप तो हम लिख देंगे, पहले ये बताओ कितना कम है। गुरुजी मेरे 5 है, यहाँ यहाँ 3 है, कितना कम है जल्दी बोलो। सर ये है 5 और ये है 3, 2 कम है। 6 और 4, 2 कम है। 7 और 5, 2 कम है, 2 कम है बच्चों। समुच्च निर्माण लिखना है, रोस्टर नहीं, समुच्च निर्माण। तो लिखेंगे बच्चों कि आर एक रिलेशन है, किसके बीच में? आर एक रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, और एक्स से वाई 2 कम हो रहा है। कहेंगे ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है कि मेरे बच्चे y+2 बराबर x है, यानी कि y+2 बराबर x है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग y में 2 जोड़ेंगे तब x निकलेगा। ये ना, ये हमारा y है, ये y है और ये x है। y में 2 जोड़ेंगे तब x आएगा। और मेरे बच्चे y कहाँ से बिलोंग करता है? तो कहते हैं सर कि y बिलोंग करता है 3 4 5 है ना, तो y बिलोंग करता है, a मान लेते हैं, इसमें से a में लिख देते हैं 3 है ना, और लिख देते हैं कि y का जो मान है, y का जो मान है, y का जो मान है वो बच्चों 3 से y का मान, y का मान क्या होगा? y का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर, 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर लिख सकते हैं, बोलो यस और नो। यस सर। y का जो मान होगा वो क्या है? y का जो मान है, y का जो मान है वो क्या है? 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 5 से छोटा या 5 के बराबर। समझ में आया तो यस लिख कर भेज दीजिए कि गुरुदेव समझ में आ गया। यस, हमने लिख दिया कि y+2 करने से x निकलता है। या ऐसा भी लिख सकते थे, या बहुत सारा तरीका है, ऐसे भी लिख सकते थे कि x बराबर y-2, ऐसे भी कर सकते थे। x निकालने के लिए y में 2 घटाना पड़ेगा, ये भी कर सकते थे। या फिर ऐसे कर सकते थे, नहीं नहीं नहीं, y-2 नहीं, x बराबर y+2 लिख सकते थे। या ऐसा लिख सकते थे x घटा 2 बराबर y, ऐसे भी लिख सकते थे। जो मन करे वो लिख सकते थे, रिलेशन लिखना था। क्या हो गया? यस सर। चलो भाई साहब पक्का हो गया सर। प्रेस करके लिख दो, यही वाला सही था, फ्रेश वाला पहले वाला, ये समझा रहे थे बस। चलो भाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा गया, इसी में लिखा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, इसको रोस्टर रूप में लिखिए, इसका प्रांत और परिसर निकालिए। रोस्टर रूप में तो आप दौड़ के लिखेंगे, आपको बच्चा वाला लगेगा। रोस्टर रूप लिखेंगे तो आपको लगेगा सर ये क्या लिख रहे हैं, बच्चा वाला काम। तो रोस्टर रूप में पहले x आता है फिर y आता है। तो पहले x में बोलो क्या लिखेंगे? 5। 5 का संबंध किससे है? 3 से। फिर 6, 6 का संबंध किससे है? 4 से। फिर है 7, 7 का संबंध किससे है? 5 से। अब जल्दी से बता दो कि इसका प्रांत क्या होगा। मेरे बच्चे सबको मालूम है कि प्रांत मतलब ये हुआ, प्रांत में क्या आता है, डोमेन में क्या आता है, तो मेरे छोटे प्रांत में आता है। प्रांत में क्या आता है? प्रांत में जो पहला वाला है, जो पहला वाला ये प्रांत है, पहला वाला जो है वो प्रांत है। प्रांत में होगा 5 6 7, जो पहला वाला है वही प्रांत है, जो पहला वाला है वही क्या है? प्रांत है। और परिसर में क्या आएगा जल्दी बताओ? परिसर में, परिसर जो जो बच्चों प्रांत से संबंध रखता है
वो परिसर कहलाता है, यानी रेंज कहलाता है। तो जो जो संबंध रखता है, कौन कौन संबंध रख रहा है? संबंध 3 4 5 रख रहा है ना, 3 4 और 5 रख रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप समझ गए, इसमें हम लोग निकाल लिए बहुत आराम से। बहुत आराम से क्या निकाल लिए? बहुत आराम से मेरे बच्चे निकल गया प्रांत, बहुत आराम से निकल गया प्रांत, और बहुत आराम से निकल गया परिसर। प्रांत और परिसर बहुत आराम से निकल गया। क्या आगे बढ़ जाए? बताओ, आगे बढ़ जाए? सर समझ नहीं आ रहा है सर, पहले क्लास से देखिए, फर्स्ट क्लास से देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। जिसको समझ नहीं आ रहा है बताओ, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, बताओ कौन कौन सा है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए बच्चों चैप्टर 1 सेट। पहले आपको सेट पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शन आपको तब पढ़ना चाहिए, पहले आपको सेट पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सेट पढ़िए। अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सा लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है, क्या सवाल लिखा है। कहते हैं मेरे बच्चे कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है, मान लीजिए आर, ए पर ए बी बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू ए यानी बड़ी ए, यानी ए और बी दोनों इसी में से रहेगा। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। संख्या ए जो है यानी पहला वाला बी को विभाजित करेगा। पहला वाला, ध्यान दो यहां लिखा गया है, बस इस बात को ध्यान से पढ़ना कि संख्या ए क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। संख्या ए क्या करेगा मेरे बच्चे? ए बी को विभाजित करना चाहिए। ऐसा ही मान रखिए जो बच्चों बी को विभाजित करे, ध्यान दीजिए, पहले एक्स लेना, पहले लिखाएगा ए और फिर लिखाएगा बी। तो मेरे बच्चे क्या हम ये लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो बी को भाग कर देगा, यानी एक से बी में भाग लग जाएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? दो एक लिख सकते हैं। अब आपका धड़कन धक धक कर रहा होगा कि सर कैसे लिख सकते हैं? दो ए को भाग कैसे देगा? पूरा पूरा भाग कैसे देगा? पॉइंट में नहीं, पूरा पूरा भाग बिना पॉइंट का। तो सर ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? जैसा कहा है कि संख्या ए बी को विभाजित करेगा, तो क्या ए बी को विभाजित कर रहा है? क्या 3 का 3 से 4 कटेगा? तो सर ये पॉसिबल नहीं है। क्या 4 3 ये पॉसिबल है? क्या 4 3 ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चे क्या 4 6 पॉसिबल है? क्या 4 6 पॉसिबल है? गुरुजी चरका 4 में 6 कहाँ हम पढ़ लिए? अब नहीं। क्या 6 4 पॉसिबल है? नहीं। क्या 6 1 पॉसिबल है? क्या 6 1 पॉसिबल है? यानी कि बच्चों 6 जो है 1 को विभाजित करेगा? नहीं सर। तो बच्चों वैसा ही रिलेशन बनाना है, वैसा ही रिलेशन बनाना है, वैसा ही रिलेशन बनाना है। कहा गया है कि ए और बी दोनों ए से बिलोंग करता है, तो समझ लीजिए। तो मेरे बच्चे ए और बी दोनों, तो बनाइए रिलेशन। चलिए फटाफट से देखते हैं। दोनों में रिलेशन बनाना है, रोस्टर रूप लिखना है आर का। तो रिलेशन बनाने के लिए हम तैयार हैं। आइए बच्चों हम लिखते हैं रिलेशन। क्या लिखते हैं? रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन लिखते हैं। आइए बनाते हैं। सबसे पहले 1 से 2 विभाजित होगा तो नहीं, पहले 1 से 1 होगा तो 1 1 लिख देंगे। फिर 1 से 2 होगा तो 1 2 हो जाएगा। 1 से 3 भी विभाजित हो जाएगा, 1 से तो सब हो जाएगा ना। 1 से 4 हो जाएगा, फिर 1 से 6 हो जाएगा, 5 तो है नहीं, 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1 से तो सब हो जाएगा, 1 से तो सब में भाग लग जाएगा, 1 से सब में भाग लग जाएगा। अब बारी है बच्चों 2 की। बताओ 2 से क्या 1 में लगेगा? नहीं सर। 2 से क्या 3 में लगेगा? नहीं सर। 2 से 4 में लगेगा? हाँ सर। 2 से 4 में लगेगा। क्या 2 से 6 लगेगा? हाँ सर। अब बारी है बच्चों 3 की। अब बारी है 3 की। अब ये बताओ 3 से भाग क्या 1 में लगेगा? नहीं सर। 3 से भाग 2 में लगेगा? नहीं सर। 3 से भाग 4 में? नहीं सर। 3 से 3 में? हाँ 3 से 3 में लग सकता है और 3 से 6 में लग सकता है। आगे बताओ, आगे बताओ मेरे बच्चे। 6 से भाग 1 में लगेगा? नहीं सर। 6 से 2 में, 6 से 3 में, 6 से 4 नहीं, 6 से 6 में। तो प्यारे बच्चों ये संबंध आपके सामने है, संबंध आप देख सकते हैं। संबंध आपके सामने है, संबंध को आप देख सकते हैं। अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत बच्चों, प्रांत आपको पता है प्रांत क्या होगा? जल्दी बताओ प्रांत क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रांत क्या होने वाला है? प्रांत में अगर आप देखेंगे तो पहले लिखा है 1, बच्चों यहाँ लिखेंगे 1 और क्या फिर से 1 लिखेंगे?
क्या फिर से 1 लिखेंगे? नहीं सर, मतलब कि आर क्या एक सेट है, आर एक सेट है और सेट में एक संख्या को दोबारा नहीं लिख सकते, 1 को फिर से नहीं लिखेंगे। 2, यस 2 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। 4, अरे सर जी 4 वाला कहाँ गया? एगो छोड़ दिए क्या? कुछ छूट गया क्या? 5 नहीं है, 1 2 3 4 6, नहीं नहीं 4 वाला छूट गया, 4 छूट गया मेरे ख्याल से। एगो छूट गया बस, 4 छूट गया, एगो छूट गया है। 4 का 4 से 4 कटेगा, 4 से तो 4 4 तो 4 छूट गया, तो 4 और 6 सब कुछ आ जाएगा। तो मेरे बच्चे 4 4 छूट गया था, 4 4 छूट गया था। चलो ये निकल गया बच्चों हमारा क्या, प्रांत। अब परिसर में बात करते हैं। परिसर में भी लगभग सब कुछ होगा मुझे लग रहा है। परिसर मतलब दूसरा का वाला, दूसरा में भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, हो गया। दोबारा तो लिखते नहीं है, ऐसा कभी देखा है कि 1 1 दो बार लिख दें? 1 1 दो बार लिख दें, ऐसा होता है क्या? सर 2 2 भी छूट गया है भाई साहब, यहाँ भी छूट गया 2 2, यहाँ 2 2 भी छूट गया है, 2 2 भी छूट गया है, 2 2 भी छूट गया, 1 1 छूट गया था, 2 2 ठीक है, 3 3 है, 4 4 है, 6 6। चलो बच्चों अब चलते हैं। तो दोनों सेम ही आंसर आया, यानी प्रांत में भी सेम आंसर आया, प्रांत में भी बच्चों सेम आंसर आया, प्रांत में भी वही आया है ना, प्रांत में भी बच्चों, प्रांत में, अरे यहाँ आर क्यों लिखे है भैया, प्रांत लिखना था ना। प्रांत में भी सेम आंसर आया, यहाँ लिख देते हैं, प्रांत में क्या आया, 1 2 3 4 6 है ना, 5 तो है नहीं, 6। और परिसर में भी सेम आंसर आया, परिसर में भी मुझे लगता है आंसर सेम आएगा। परिसर में भी मेरे बच्चे, परिसर भी आंसर सेम है, 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6, ठीक है। 1 5 छूट गया सर, छोड़ दिए, 1 5 छूट गया। अरे 5 इसमें है भी नहीं क्या, 5 कहाँ से लिखेंगे जी, 5 यहाँ कहाँ है? 5 है उसमें, देखो तो ऊपर में 5 है भी नहीं क्या, तो अपने घर से 5 लिखेंगे हम। चलो तो बच्चों परिसर भी हो गया और प्रांत भी हो गया। चले आगे बढ़ जाए, तो यस लिखकर भेज दीजिए गुरुदेव, आगे बढ़ जाइए, यस यस जल्दी से, यस सर आगे बढ़ जाओ। क्या बढ़े आगे? चलो भाई साहब। अरे 5 नहीं था रे, हम कहाँ से लिखेंगे रे? कहते हैं कि सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहते हैं बच्चों एक्स में क्या करना है, 5 को जोड़ेंगे तब दूसरा एक्स आएगा। एक्स का मान दिया है 1 से लेकर 5 तक, द्वारा परिभाषित आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। पहले आर निकालो, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिया है बच्चा वाला सवाल। निकालो आर बच्चों, आर क्या होगा? आर कह रहा है कि बच्चों एक्स में 5 जोड़ना है, पहला लिखो उसमें 5 जोड़ो। तो सबसे पहला क्या होगा, 0, पहला क्या होगा 0, फर्स्ट वाला है 0। तो 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। फिर मेरे बच्चे कहते हैं कि एक्स और कोमा एक्स प्लस 5 है ना रे, यानी 5 जोड़ना है। फिर बोलो 1, 1 में 5 जोड़ो 6, फिर 2 में 5 जोड़ो 7, फिर 3 में 5 जोड़ो 8, फिर 4 में 5 जोड़ो 9, और फिर 5 में 5 जोड़ो 10। हो गया, हो गया। अब मेरे बच्चे बोला गया है इसका आपको प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। प्रांत पहला वाला होता है, जल्दी बोलो प्रांत क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्रांत क्या होगा, और फिर बोलो परिसर क्या होगा। मेरे सभी छोटे को बताए प्रांत क्या होगा। प्रांत होता है पहला वाला, प्रांत होता है पहला वाला, यानी 0 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4, 3 4 और 5 हो गया। अब परिसर में क्या है, परिसर में है बच्चों दूसरा वाला, 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10 हो गया। यस लिख दीजिए, यस गुरुजी हो गया, हो गया, हो गया। चलो बच्चों ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं। 550 बच्चे, 600 बच्चे अभी भी क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। रहने दें। प्यारे बच्चों आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि जितना चाहें आप कल रिवीजन करके आएंगे। बोलो यस और नो, क्या रिवीजन हो जाएगा? रिवीजन करके आना है, रिवीजन करके आना है, ठीक है मेरे बच्चे, रिवीजन पूरा करके ही आना है, ठीक है। पर सब लोग दिल बनाकर भेज दो, गुरुदेव समझ में आ गया है, पूरा रिवीजन करके आना है। बिना रिवीजन किए क्लास में अगर आएंगे तो बच्चों क्लास से निकाल कर बाहर आप लोग को रख दिया जाएगा, है ना। कल अगर हमको बताना पड़े कि परिसर क्या होता है, कल अगर हमको बताना पड़े प्रांत क्या होता है, कल हमें सह प्रांत बताना पड़े, तो समझिए बहुत गलत बात है।
मेरे बच्चे, कुछ भी कल मुझे बताना नहीं पड़े, ठीक है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी, धन्यवाद बच्चों। ठीक है, कल की क्लास में जब हम लोग जुड़ेंगे तो बच्चों सब कुछ बढ़िया से पढ़ के आइएगा, बहुत मजा आना चाहिए कल। चलिए ठीक है, लव यू बच्चों, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। और शुक्रवार को बच्चों हिंदी होगी, ठीक है ना, इस शुक्रवार को। आज शाम को जुड़ना है, आज से बच्चों स्टार्ट हो रहा है हिंदी व्याकरण। आज होगा, क्या होगा, हिंदी व्याकरण होगा बच्चों। दिशा ऑनलाइन करना, दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर हिंदी व्याकरण की क्लास है बच्चों। आज जुड़ना है, कहाँ पर है, दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर, यहाँ पर आपको जुड़ना है। दिशा हिंदी इंग्लिश क्लासेस पर हिंदी व्याकरण की क्लास है, कितने बजे है, तो गुरुजी कितने बजे है, तो 9:30 PM में सब लोग जुड़िएगा आज रात को, ठीक है। और शुक्रवार को बुक होगा, क्या होगा, शुक्रवार को, इस शुक्रवार को आपका बुक होने वाला है, बुक से पढ़ाई होगी बच्चों, ठीक है। बाय।